Hi guys, good morning. What is up? And welcome back to another video. मेरा नाम प्रियांश कौशल है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ इंस्टाग्राम पे. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा यूज़र नेम है प्रियांश कौशल 17 एंड यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. सो today's video is about life and how difficult life is. As a man, how difficult life is. So today is 13th of February 2025. मैं करंटली मोहाली में रहता हूँ और मैं हूँ शिमला से, हिमाचल प्रदेश से, बट मैं करंटली मोहाली में रह रहा हूँ. एंड आई एम 22 years old right now and I'm gonna be 23 in April. 17th April को मेरा बर्थडे है. एंड आज का व्लॉग होने वाला है अबाउट लाइफ की. ज़िंदगी कितनी मुश्किल भी है, एट द सेम टाइम आसान भी है, बट फॉर मेन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आप पे, बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं आप पे, मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है आप पे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट विद अपॉर्चुनिटीज़ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है. किसी भी फील्ड में चले जाओ. एंड बीइंग अ 22-year-old गाय, अभी तक भी मैं ये फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि व्हाट डू आई एक्चुअली वांट टू डू इन लाइफ. बट ओके, वन थिंग इज़ क्लियर कि इंस्टाग्राम पे आई हैव बिल्ड एन ऑडियंस ओवर 15,000 फॉलोअर्स I have on Instagram, and I have around crores of reach, over 15 million views of the people on my reels. And आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि I just wanted to share what is going on in my mind. So currently it's like मैं मोहाली में रहता हूँ and with this content creation पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्टिंग में क्योंकि मैं एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर हूँ, अभी बहुत छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ जिसके सिर्फ 15,000 फॉलोअर्स है. व्यूज़ अच्छे हैं बट एट द सेम टाइम जो भी कोलैबोरेशंस मेरे पास आ रहे हैं सारे बाटे कोलैब्स आ रहे हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है इन एक्सचेंज ऑफ रील्स और स्टोरीज़. मतलब कि मेरे को रील्स और स्टोरीज डालनी पड़ती है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स दैट दे प्रोवाइड मी. उसके अलावा दे आर नॉट पेइंग मी करंटली. अभी पैसे कोई भी ब्रांड मेरे को नहीं दे रहा है. सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ मैन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर एक्चुअली सोलली बेस्ड ऑन कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि साथ के साथ में आपको एक रेगुलर इनकम होना बहुत ज़रूरी है. सो सिंस द पास्ट 20 to 25 days आई हैव मूव्ड टू मोहाली फ्रॉम शिमला एंड मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ. मेरे को 20-25 दिन हो चुके हैं जॉब ढूंढे हुए. मतलब जॉब मैं ढूंढ ही रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ. एंड 20-25 दिनों में मैंने एटलीस्ट 20 से ऊपर इंटरव्यूज़ इन पर्सन जाके मैं दे चुका हूँ. और सारी कंपनीज़ मेरे को यही बोल रही है कि विल गेट बैक टू यू, विल गेट बैक टू यू. आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं 2021 में भी मोहाली में ही जॉब करता था. 1 साल मैंने यहाँ पर प्रॉपर जॉब्स की थी. कॉल सेंटर में जॉब की थी, सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब की थी, फिर से कॉल सेंटर में जॉब की थी. और उस टाइम धड़ाधड़ नौकरी लग जाती थी 2021 में. बट अब जो मैं देख रहा हूँ तो 20-25 दिन से 20 इंटरव्यूज़ देने के बाद भी, वो भी इन पर्सन ऑफिस टू ऑफिस जाके, जहाँ से मेरे को आगे से कॉल्स आ रहे हैं, कोई भी डील, मतलब कोई भी जॉब का क्लोजर मेरे को मिल नहीं रहा है. सब जगह से ही मेरे को बोल रहे हैं कि वी विल गेट बैक टू यू, बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. तो मैं रोज़ सुबह उठ रहा हूँ तो मेरे माइंड में थॉट यही आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे को सर्वाइवल के लिए मैं जॉब करना चाह रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन साथ में है ही, बट सर्वाइवल के लिए आई नीड मनी. और उस चीज़ के लिए मैं इतने टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं इतनी जगह मिल रहा हूँ. या तो ऐसा हो कि बंदे का एफर्ट ही उस लेवल का ना हो. बट बीइंग प्रियांश, मेरा हमेशा से कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है और हमेशा से मैं इसी चीज़ पे चलता आ रहा हूँ कि अपनी तरफ से एफर्ट डालो, बाकी भगवान का जो प्लान होता है वो तो होता ही है. तो
मैंने इतने एफर्ट मार दिए अभी 20-25 दिनों में कि शायद मैंने इतना कभी एफर्ट किसी भी फील्ड में नहीं मारा होगा, कभी भी इतनी मीटिंग्स नहीं की होगी, कि इतने कंपनी के एचआर से नहीं मिला हूँ जितना मैं इतने 20-25 दिनों में मिल गया हूँ। बट मेरे को कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा है, मेरे को कहीं से भी रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है कि हम आपको हायर कर रहे हैं। एंड मैं बस रोज़ सुबह उठ के यही सोच रहा हूँ कि मेरे को कहीं ना कहीं से कॉल आ जाए और आज मेरी जॉब लग जाए, आज मेरी जॉब लग जाए। और ये पिछले 1 महीने से हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है 1 महीना। एंड निराश भी, क्या बोलूँ मैं, निराश भी हूँ और टेंशन भी होती है फ्यूचर को लेके, बिकॉज आई एम गोना बी 23 अप्रैल में, आफ्टर 2 मंथ्स। सो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है इंसान को, बड़े सपने तो देखने चाहिए, बट उस चीज़ के लिए लाइक नंबर 1 थिंग इज़ सर्वाइवल। एंड सर्वाइवल के लिए यू नीड अ जॉब जहाँ से आप अपना खाना पीना खर्चा निकाल सको, रहने का खर्चा निकाल सको, A to B लोकेशन पे जाना है तो पेट्रोल का खर्चा निकाल सको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल सको। बट वो भी इस टाइम में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एंड टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी सीन मी ऑन इंस्टाग्राम, सबको ये मिसकंसेप्शन लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पता नहीं कैसे। शायद मेरी गाड़ी की वजह से, कि घर पे मेरे पास एक और गाड़ी है, बट वो घर वालों की गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो घर वालों की है। उसको मैं अपनी गाड़ी कंसिडर नहीं करता हूँ, इसको भी कंसिडर नहीं करता हूँ, ये भी घर वालों की है। सो एक्चुअली इट वॉज माई डिसीजन टू मूव आउट फ्रॉम माई होम टाउन एंड अर्न फॉर माई सेल्फ एंड स्टार्ट माई ओन लाइफ विद माई ओन एक्सपेंसेस। बट इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत अपसेट हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि इतने फेलियर दिखा रहे हैं भगवान मेरे को, यूनिवर्स इतने फेलियर्स दे रहा है मेरे को, बार बार गिरा रहा है, बार बार गिरा रहा है। मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इतने टाइम से, लेकिन फिर भी गिरा रहा है। जैसे रोडीज़ में गया था, रोडीज़ में भी रिजेक्ट हुआ, फेलियर फेलियर फेलियर, हर जगह फेलियर चल रहा है। बट चलो, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो बस ये नौकरी अभी लग नहीं रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ टू एक्चुअली अर्न फॉर माई सेल्फ एंड टू बियर माई एक्सपेंसेस एटलीस्ट। एंड कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक माई साइड हसल, कि मैं वो चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा ही टिल द टाइम वो मेरा एक स्टेबल इनकम नहीं जनरेट कर देता, सो दैट मेरे को जॉब ना करना पड़े। सो ब्रांड्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रांड्स मेरे को अभी कुछ भी पे नहीं कर रहा है, सारे बाटा कोलैब्स आ रहे हैं, जो कि अभी कुछ टाइम में 1-2 महीने में मैं बहुत सारे ब्रांड्स को कवर करने वाला हूँ। बट सारे बाटा कोलैब्स आ रहे, कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे। सो इस वीडियो का पर्पस ये है कि एज अ मैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, टू अर्न मनी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब तक आपको कोई वे नहीं मिल जाता, जब आपको वे मिल जाता है तो उसके बाद आपको और मोटिवेशन आती है पैसे कमाने की। बट पैसे कमाने का फर्स्ट स्टेप का जो वे है वो मिलना और ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। सो एज अ मैन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली पुट इन द एफर्ट एवरी सिंगल डे, और हर दिन एक सुबह एक आस के साथ, एक फायर के साथ उठना चाहिए कि आज कुछ बदलेगा, आज कुछ बदलेगा। बिकॉज आई एम डूइंग दैट सेम थिंग, कि मैं यही सोच के सुबह उठ रहा हूँ कि आज कुछ भगवान ने अच्छा लिखा होगा। बट कभी कभार भगवान आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट देने को बोलता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ बड़ा देना होता है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा देना होता है, इसलिए आपके टेस्ट चलते हैं यूनिवर्स के थ्रू एंड गॉड के थ्रू। And I fail to understand that I am applying for like basic jobs, very basic jobs like content creator की जॉब्स होती है मेनली कंपनीज के अंडर, जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर उनकी कंपनी को प्रमोट करता है थ्रू हिज स्किल्स। एंड कॉल सेंटर्स में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट इतनी बेसिक जगहों पे भी, जहाँ पे मैं 3 साल पहले काम कर चुका हूँ, मैंने वाज 19 ईयर्स ओल्ड, वहाँ पे भी मेरी जॉब नहीं लग रही है। सो आई थिंक, मतलब मैं आई एम सो कन्फ्यूज्ड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है। आई वांट टू अर्न फॉर माई सेल्फ, आई वांट कि एटलीस्ट मेरे पास मैं ज़्यादा नहीं मांगता भगवान से, इतना बोलता हूँ कि बस मेरा खर्चा निकल जाए, मेरा जिम की डाइट का पैसा निकल जाए, खाने का पैसा निकल जाए, थोड़ा ट्रैवल का निकल जाए, और नॉर्मल रहने का निकल जाए, जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं उतना पैसा निकल जाए, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट इट इज़ नॉट हैपनिंग सिंस द पास्ट 1 मंथ, तो उस कारण थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। सो
अब आज भी मैं थोड़ा सा नॉट रियली वेल। कल मेरे को पता नहीं जुकाम सा हो गया था और मेरे थ्रोट में भी पेन है, पता नहीं। तो मैं सुबह उठा, फिर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, फिर मैंने गर्म पानी पिया, फिर मैं इधर 3B2 आया। 3B2 इज़ अ स्पॉट इन मोहाली, जहाँ की एक प्रॉपर मार्केट है मोहाली में। अभी मैं 3B2 में हूँ, मेरा जिम यहाँ पे है। एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग आउट, क्योंकि सोर थ्रोट है और मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, वीकनेस सी आ रही है। बट फिर भी मैं वर्कआउट करने जाऊँगा, क्योंकि एक एक दिन काउंट होता है अल्टीमेटली उसमें। तो यही है करंट सिनेरियो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड माई सेल्फ अप टू द टॉप। एंड उसका एक स्टेप था ये जॉब करना, जहाँ से एटलीस्ट मेरे नॉर्मल खर्चे निकल सके, सिर्फ खाने पीने और रहने के। शॉपिंग में करता नहीं हूँ, क्योंकि कभी मेरे को शॉपिंग का इतना पॉइंट आया नहीं था। आई वियर वेरी नॉर्मल क्लोथ्स। मैं अगर आपको रिवील करूँ तो आई वियर वेरी चीप क्लोथ्स। 1000 रुपये के नीचे के मेरे सारे कपड़े होते हैं, उससे ऊपर के मैं कपड़े कभी पहनता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई पॉइंट लगता नहीं है कि जब तक आप इस ऐसे मुकाम पे ना पहुँच जाओ जहाँ पे आपको ब्रांड्स के पैसे, लाइक ब्रांड्स के कपड़े लेने एक्सपेंसिव ना लगे, तो तब आप ब्रांड्स की तरफ जाओ। बट टिल द टाइम आप अपने लिए नहीं कमा पा रहे हो, बोले सिर्फ अपने लिए कमा पा रहे हो, तब तक ब्रांड्स की तरफ मत जाओ। जब आपके पास इनफ पैसा आ जाए तो ब्रांड्स की तरफ जाओ, मेरी ये मेंटालिटी है। क्योंकि तब तक तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, कि आपके जेब में पैसे हैं नहीं, आपके पास उतने ही पैसे हैं जितने ब्रांड के कपड़े ले सकते हैं, बाकी आपके पास खुला खर्चा जिसको बोलते वो नहीं है। तो तब तक मेरे पास, लाइक, मेरे को कोई पॉइंट नहीं लगता उस पर इन्वेस्ट करने का। सो करंटली इट्स लाइक लाइफ इज़ वेरी टफ, लाइफ इज़ very uncertain, life is very difficult, but then we are men, we are supposed to be like this only, and we are supposed to feel like this only. Constant war आदमी की चलती है हर दिन जब वो सुबह उठता है, और ग्रेटनेस शायद तभी मिलती है जब आपने डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हों, टफ़ टाइम्स देखे हों। क्योंकि अगर आसानी से सब कुछ मिल जाए तो शायद उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो शायद उसी वजह से मेरे को बहुत चीज़ों की वैल्यू है, क्योंकि मेरे को चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। मेरा जो न्यूमरोलॉजी वाला नंबर है वो 8 है, क्योंकि 17th मेरा डेट ऑफ बर्थ है। सो 8 नंबर वालों को शायद बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं, बहुत अपने आप को, जिसको बोलते हैं, धूप में तपाना पड़ता है, तब जाकर उनको सक्सेस मिलती है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली डेस्टिन्ड टू। तो चल पड़ते हैं इस चीज़ में भी, पीछे नहीं हटना है इस चीज़ से। एंड इट फील्स टू क्विट एवरी डे। हर दिन मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाओ, वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाओ, अपने घर पे रहो माँ बाप के साथ। बट किसी ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं है, कहीं कहीं वहाँ पे फ्यूचर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं जहाँ पे आपको मोटिवेट ना कर सकें, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। इससे अच्छा घर से थोड़ा दूर रह लो, कुछ ना कुछ सीख ही लोगे, डिफ़िकल्ट टाइम्स को निकालना सीख लोगे। घर से हमेशा दूर रहो जब तक आप अपना घर ना बना लो, जहाँ पे आप अपने माँ बाप को ना बुला सको, तब तक घर से दूर रहो। क्योंकि दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है, अलग अलग जगहें बहुत कुछ सिखा देती है। पैसे के बिना रहना, पैसा कमाना बहुत कुछ सिखा देती है। अपने माँ बाप के स्ट्रगल्स सिखा देती है, जो हम घर पे रह के नहीं सीख पाते ना, कि हम घर वालों को ऐसे ही बोल देते हैं मजाक में, आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। तो जब वो अपने पे बात आती है तो फिर समझ आता है कि माँ बाप ने कैसे हमको इतना बड़ा किया, इतना पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उनकी पॉसिबल वे से जितना वो कर पाए हमारे लिए बहुत था, और उनके लिए भी बहुत था। तो बहुत कुछ सीख जाते हो आप घर से बाहर रह के। तो लाइफ के स्ट्रगल्स आपको पता चल जाते हैं जब आप घर से बाहर होते हो, और घर से बाहर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ सीख जाते हो आप। सो अभी करंट लाइफ बहुत फक्ड अप है, डिफ़िकल्ट है, टफ है,
हर दिन खर्चा निकालना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी शेमफुल फैक्ट that being a 22-year-old guy asking money from his parents for his survival, it's very shameful, I guess, because we have the ability, we have every kind of, you know, blood, sweat and energy to do anything in his life, but वो उस लाइन को पकड़ने के लिए थोड़ा मुश्किल है, मतलब किस तरह से पैसा कमाना है उस वे को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. बट आई होप फॉर द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि टू दी ऑल मैन आउट देयर जो कि घर से बाहर रह के स्ट्रगल करते हैं, पैसे कमाते हैं, बड़े सपने रखने का जिगरा रखते हैं और बड़े सपने रखते हैं, उनके लिए मच रिस्पेक्ट. एंड मैं भी इस जर्नी में हूँ जहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे हैं, जहाँ पे एक भी रुपये अपना नहीं पड़ा है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to become the best versions of ourselves and to provide the best life to our families. So I think that was for the vlog, and I'll see you in the next vlog. Thank you.